इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इंकलाब जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो, पालन करो। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। चाहे पक्ष व विपक्ष, तमाम राजनीतिक दल जो है प्रदेशवासियों से लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो प्रदेशवासियों को बिजली जो है वो कुछ महीने मुफ्त में दी जाएगी। लेकिन मैं अपने पीछे इको गार्डन का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन यानी बिजली विभाग के कर्मचारी हैं। इनका कहना है कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, यही वजह है कि इको गार्डन में बैठे हैं। तमाम कर्मचारी यहाँ पे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, इनसे बात भी करेंगे। कौन सी आपकी भर्ती है, क्या है आपका पूरा मामला? जी, मेरा नाम देशदीपक है और हम लोग यहाँ इको गार्डन में विभिन्न जनपदों से इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों की नियुक्ति 2015 में हुई थी, जिसका विज्ञापन 2014 में जारी हुआ था। उसके बाद में 3 साल सेवा करने के बाद में हम लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। प्रबंधन का आरोप हम पर यह है कि हमारी जो ट्रिपल सी की जो समकक्षता है वो इक्विवेलेंट उसके पाई नहीं गई, जबकि हकीकत बात यह है कि हम लोग जो है ट्रिपल सी प्रमाण पत्र भी हमारे पास में, समकक्ष प्रमाण पत्र भी हमारे पास में है और हमारे पास में मान्यता प्राप्त संस्थानों से विभिन्न प्रकार के ट्रिपल सी के समकक्ष प्रमाण पत्र भी उपलब्ध हैं। लेकिन विद्युत सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंधन स्तर की हठधर्मिता और अड़ियल रवैया इतना है कि हमारी वार्ता श्री ए.के. पुरवार जी से हुई है, जो कि निदेशक कार्मिक प्रबंधन प्रशासन है। उन लोगों ने हमारी बात को सुनने तक से इनकार कर दिया है। आज हम लोग इस आपके चैनल के माध्यम से यही आवाज़ उठा रहे हैं कि हम लोगों को हमारी नौकरी पर वापस समायोजित किया जाए और इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जाए, जिसमें उनके द्वारा ये अपेक्षा की गई है और निर्देश दिए गए हैं कि ये लोग जो है 3 साल सेवा पूर्ण करे गए, इन्हें रिक्त पदों पर हमारा समायोजन होना चाहिए। तकरीबन कितनी संख्या आप लोगों? हम लोगों की देखिए 603 लोगों की संख्या है, जिसमें आज धरने का हमारा 17वां दिन है। यहाँ 17वें दिन में हम लोग विभिन्न जनपदों से अलग अलग संख्या बल के साथ यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और 17 दिन होने के बावजूद विडंबना इस बात की है कि पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन द्वारा अभी तक हमारी यहाँ मुड़कर ये नहीं देखा गया है कि हम लोग किस हाल में यहाँ आंधी तूफान बारिश में बैठे हुए हैं। आज 17 दिन से कोई भी हमारी सुध लेने यहाँ पर नहीं आया है। कर्मचारी हैं, कह रहे हैं 17 दिन से लगातार ये बैठे हुए, कोई इनकी सुध लेने नहीं आया है। कुछ और लोग हैं, बात करेंगे। आप बताइए, 3 साल आप लोगों ने काम किया, 3 साल कम नहीं होते हैं। विभाग की ओर से क्या कहा जा रहा है? विभाग की ओर से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है और बस यही बोला जाता है कि आपके विषय में जो है हम विचार कर रहे हैं और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं हो पा रहा है और न ही माननीय उच्च न्यायालय के उसका पालन हो पा रहा है। किसी प्रकार की कोई भी मतलब समस्या का समाधान करने के लिए भी सहमत नहीं है। आप बताइए, अब चिलचिलाती धूप में यहाँ पे बैठी हुई है, 17वां दिन आगे क्या रणनीति, कितने दिन तक आप यहाँ पे रहेंगे अगर आपकी सुनवाई नहीं होती? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक ये धरना चलता रहेगा। सरकार से हमारी यही मांग है कि हम लोग 603 जो कर्मचारी हैं जो निर्दोष हैं, जो बिना कारण बताए हमें आयोग से, विभाग से बाहर कर दिया गया और जब हम लोग के पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर है और उसमें सीधे सीधे लिखा गया इनको मूल पद पे तैनात किया जाए और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इनके पास खाली रिक्त जगह है तो उनको समायोजित किया जाए, तो उनके आदेशों का, उनके ऑर्डर को क्यों नहीं मान रहे हैं? ये अगर वो नहीं मानते तो ये तानाशाही सरकार ही मानी जाएगी। अगर जब तक ये हमारी मांग को नहीं मानते जब तक ये धरना चलती रहेगी। सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारी जो सेवाएँ बहाल की जाए। सरकार, उच्चतम न्यायालय का और हाई कोर्ट का जो भी ऑर्डर है उनको मानते हुए हमारा समायोजन किया जाए। वो कह रहे हैं इनकी संख्या भले ही कम है लेकिन इनकी दोबारा से बहाली की जानी चाहिए। जब इनके पास कोर्ट का भी आदेश है तो विभाग क्यों आनाकानी कर रहा है इनकी बहाली करने में? तमाम कर्मचारी हैं, पूरे यूपी से यहाँ पे एकत्र हुए हैं। ये यही कह रहे हैं कि सरकार आखिर क्यों नहीं इनकी सुनवाई कर रही, विभाग क्यों इनकी अनदेखी कर रहा है। इन्होंने 3 साल विभाग के लिए काम किया है। आप बताइए आगे रणनीति क्या है आपकी, कब तक रहेंगे ऐसे? देखिए, जब तक हमारी मांगें मानी नहीं जाती है सरकार की तरफ से तब तक हम लोग शांतिप्रिय धरना कर रहे हैं। अभी जैसे और भी लोग यहाँ पर धरनारत हैं, ये लोग अपना जो है यहाँ से निकल करके कभी भाजपा मुख्यालय तो कभी जीपीओ पर तो कभी मुख्यमंत्री आवास पर लगातार जो है उपद्रव करके तो सरकार उनकी बातें सुन रही है। लेकिन सरकार से हम विनम्रतापूर्वक निवेदन कर रहे हैं, शांतिप्रिय धरनारत होते हुए निवेदन कर रहे हैं। तो सरकार का अभी तक ना तो कोई अधिकारी और ना ही सरकार का कोई प्रतिनिधि हमसे बात करने की हिम्मत जुटा पाया है। हमारे समस्याओं के समाधान के लिए ना तो कोई अभी तक आगे आया है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आगे इस धरने को हम लोग भूख हड़ताल और आमरण अनशन की तरफ लेके जाएंगे, ताकि आप लोगों के माध्यम से जो है सरकार के कानों तक हमारी बात पहुँचे और हमारी जो जेन्युइन मांग है उसको जो है सरकार
मानते हुए जो है हमको विभाग में बहाल करे और समायोजन करे। विभाग में आप लोगों का क्या काम रहता था, अभी वो काम कैसे चल रहा है? विभाग में हम लोगों का काम टेक्नीशियन के पद पर था, तो हम लोगों से सारे काम करवाए जाते थे। विद्युत विभाग के जितने काम थे, चाहे वो बिल जमा करना हो, चाहे रीडिंग करना हो, हर काम हम लोगों से करवाए जाते थे। बस ये है कि हम लोग ये सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल निर्दोष हैं और हम लोगों को अपने उन्हीं पदों पर पुनः स्थापित किया जाए। वर्तमान में आपको इस बात की जानकारी है कि जिन पदों पे आप लोग काम करते थे, अब आप लोग उन पद पे नहीं है, लेकिन वहाँ पे काम कैसे हो रहा है? वहाँ पे जो हम लोगों से लो मेरिट थे, उन लोगों को भर्ती कर लिया गया है हम लोगों के पदों पर, लो मेरिट वाले। हम लोगों के स्थान पर लो मेरिट वालों को जो है रख लिया गया है, हमको निकालते हुए, और हमारे स्थान पर मेरिट लो करके जो वजह क्या बताई गई थी आपको? वजह ये बताई गई थी कि एक बहुत ही छोटा सा कोर्स होता है CCC का, आप लोगों ने सुना होगा, 3 महीने या 80 घंटे का कोर्स है। ये चूंकि मुख्य अर्हता न होने के बावजूद भी इसको मुख्य अर्हता मान करके और 2014 की वैकेंसी पर 2018 में 16 का शासनादेश लगा करके हम लोगों को बाहर कर दिया गया, ये कहते हुए कि जो आपने CCC की समकक्षता प्रमाण कंप्यूटर अर्हता प्रमाण पत्र लगाया है, ये जो है वो CCC के समकक्ष नहीं है। जबकि विज्ञापन में यह स्पष्ट लिखा था कि CCC अथवा समकक्ष। समकक्ष का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, समकक्ष का दायरा क्या होना चाहिए, ये तय करना जो है विद्युत सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों की जिम्मेदारी थी। उनकी गलतियों की सज़ा, उनकी गलत नीतियों की सज़ा आज हम भोग रहे हैं कि कोर्ट ने ये कहा कि आप समकक्षता डिसाइड करिए, तो समकक्षता डिसाइड करने का कोई, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप 3 मई 16 का, जबकि हमारा जजमेंट आया 7 अक्टूबर 2017 को, और उत्तर प्रदेश शासन ने जो है कनिष्ठ सहायक और आशु लिपिक के लिए 3 मई 16 को समकक्षता डिसाइड कर दी। तो अगर कोर्ट को लगता कि ये जो समकक्षता इन्होंने डिसाइड किया वो गलत है, तो कोर्ट ये स्पष्ट कह देती कि 3 मई 16 का शासनादेश आप इन पे इम्प्लीमेंट करिए। जबकि कोर्ट ने सिर्फ ये कहा था कि समकक्षता आप डिसाइड कर लीजिए। इन्होंने क्या किया, इनकी मंशा ठीक न होने की वजह से श्री A.K. पुरवार जी की मंशा ठीक नहीं थी, सीधा श्री A.K. पुरवार जो आज के वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर हैं, ये पूरा खेल उन्हीं का रचा हुआ है। क्योंकि जिस समय हमारी नियुक्ति हुई थी वो उस समय विद्युत सेवा आयोग में अध्यक्ष के पद पर थे, और जब हमको निकाला गया तो ये इस समय P&A के पद पे आ गए थे। ये अपनी कलम बचाने के लिए जो है हमको जो है समायोजन नहीं करना चाहते। कर्मचारी वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि विभागीय अधिकारियों की हीला हवाली और लापरवाही का खामियाजा ये लोग भुगत रहे हैं। इनका कहना है कि इनके पास कोर्ट से आदेश भी, लेकिन इसके बावजूद विभाग में इन्होंने 3 साल दिया है और विभागीय अधिकारी जो है इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि अगर इनकी सुनवाई नहीं की जाती है तो ये आगे जाकर आमरण अनशन भी करेंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे। संजय के साथ पांडे, LP न्यूज़, लखनऊ।